एक स्टार्ट एक 2 साल बच्ची के साथ होता है जिसका नाम होता है जू। और उसके ना प्यारा होने की वजह से उसकी हर जगह इंसल्ट हो जाती है। और जब वो बड़ी होती है तब भी उसे यही सब सहना पड़ता है कि जब बड़ी होगी तो उसे प्लास्टिक सर्जरी करवानी पड़ेगी। और एक बार वो प्रिंसेस बन के सबके सामने जाती है तब भी वो बहुत बुली होती है। जब वो बड़ी हो जाती है तब भी उसे अपने स्कूल में बहुत ज़्यादा बुली किया जाता था, कोई उसे अटेंशन नहीं देता था। और उसकी एक बहुत बड़ी बुलियर भी होती थी। तो उसका एक फ्रेंड बनता है तो पता नहीं उसको ऐसा क्यों लगता है कि वो उसे लाइक करता है। तो फिर एक बार वो क्या करती है, उसके लिए कुकीज़ बनाती है और उसे प्रपोज कर देती है। लेकिन उसके बुलियर्स को पता चल चुका था कि वो प्रपोज करने वाली है, तो वो उसकी चुपके से वीडियो बना लेते हैं और वो गुस्सा करके उसका वो बॉक्स गिरा देता है और वहाँ से चला जाता है। और उसकी पूरी वीडियो स्कूल में पूरी चल जाती है। इसकी वजह से वो बहुत रोती है और सुसाइड करने में भी आ जाती है। लेकिन एक लड़का जिसका नाम होता है लीसू, वो उसे बचा देता है और उसका चश्मा गिर चुका था इसलिए उसे नहीं दिखता कि वो कौन है। वो घर जाती है तो उसकी मॉम रो रही होती है और बताती है कि हम लोग इस घर से शिफ्ट हो रहे हैं और स्कूल भी तुम शिफ्ट करोगी। फिर उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर वो बहुत सारे मेकअप वीडियोस देखती है। वो अपने नए स्कूल में इतनी खूबसूरत बन के जाती है कि सब उसे देखते ही रह जाते हैं और उसके दीवाने हो जाते हैं। सब इतना ज़्यादा शॉक्ड हो रहे होते हैं। में उसके कुछ फ्रेंड्स भी बन जाते हैं और उसे वही लड़का मिलता है लीसू। लेकिन लीसू और वो दोनों ही एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। एक बार जू का मेकअप गलती से लीसू के कोट के ऊपर लग जाता है तो लीसू उसके ऊपर और उसका कोट फेंक के कहता है कि जल्दी से मुझे वॉश करके दो। फिर वो रात को जा ही रही होती है अपने भाई के लिए एक बुक लेने के लिए, उसकी फेवरेट, लेकिन ऊपर से वो बुक लीसू उठा लेता है। फिर वो जल्दी से वहाँ से भागने लग जाती है। फिर एक राइडर से उसकी टक्कर हो जाती है बाहर जाते हुए। उस राइडर के पीछे कुछ बंदे पड़े होते हैं तो जल्दी से जू वो किसी सायरन को रोकता है और पूछता है कि तुम कौन हो, लेकिन वो बिना कुछ बोले वहाँ से भाग जाती है। वो किसी की तरह अंदर आती है और अपने भाई को वो जल्दी से बुक दे देती है। फिर उसके बाद आज वो वही लीसू से मिलती है। फिर लीसू उसका लुक पहचान लेता है, उससे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि किसी को मत बताना। और लीसू कहता है कि मुझे तुम्हें वो बुक देनी पड़ेगी। मैगी वो कहती है क्यों, मेरे भाई को वो बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। वो कहता है देनी तो पड़। दिन उसे वही राइडर स्कूल में दिखता है जिसका नाम होता है यूजिन। तो वो उससे बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर, लेकिन उससे लीसू उनको बहुत ज़्यादा जलन होती है। फिर वो जब उसके पास जाती है तब अब वो बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, पता नहीं किस बात में, लेकिन वो उससे बहुत ज़्यादा रूडली बात करता है। और फिर बाद में जो बुक जू ने लीसू को दी थी वो उससे वापस ले लेती है, लेकिन लीसू भी उस बुक को दे ही देता है गिव अप कर। उससे लीसू की कॉल आती है। फिर लीसू उसे कहता है कि जल्दी से बुक लाओ। पहले तो वो बुक लेती है, पता नहीं क्यों वो अपने आधे मुंह में ही मेकअप करती है। फिर वो हेलमेट पहनकर जल्दी से लीसू के पास पहुंचती है और लीसू से बात करती है। फिर वो लीसू को जल्दी से बुक भी देती है और जल्दी से बाथरूम में जाकर अपना मुंह धोकर उसके सामने आ जाती है। फिर वो उसे वही बुक वापस दे देती है। फिर उसकी फ्रेंड की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही होती है तो केक गलती से जू के मुँह में लग जाता है। फिर जल्दी से लीसू आता है और अपने कोट के सहारे जू को वहाँ से ले जाता है। यही जूयंग भी देख रहा होता है जाते हुए, तो फिर वो उसे बाथरूम में छोड़ आता है। फिर जूयंग आता है। फिर वहाँ पे जूयंग आता है और कहता है कि जू से दूर ही रहो। वो पहले बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड होते थे, अब ये दूसरे के जाने दुश्मन है। फिर वो जल्दी से यहाँ पे घर आती है और फिर लेट जाती है। फिर उसे सुयंग का कॉल आता है। फिर वो उसे यहाँ पे बुलाता है। फिर वो जल्दी से जाती है अपनी मॉम से परमिशन लेके। फिर उसे पता चलता है कि सुयंग को उसके वो वाले सिगरेट के बारे में पता चल चुका है। फिर वो कहती है नहीं वो तो मेरी कज़न थी, वो मेरे जैसी दिखती है। लेकिन सुयंग को पता चल चुका था कि वो मेकअप करके अपने लुक्स को चेंज करती है। तो फिर वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करा करती थी कि प्लीज़ उसके ये सिगरेट के बारे में ना बताओ। फिर वो उसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ किसी को मत बताना। फिर वो कहता है ठीक है नहीं बताऊंगा अगर तुम मेरे सारे काम करोगी। वो इसके लिए मान जाती है। फिर वो उसके हर काम करती है, हर चीज़ उसे ला कर देती है। फिर उसका मैसेज आता है, हर वो काम करती है। फिर वो उससे वही बुक मांगता है जो उसे चाहिए थी, लेकिन वो नहीं देती है। फिर वो सारे काम करके थक जाती है उसके। फिर एक बार वो सुयंग के पास जाती है और बोलती है कि मैं तुम्हारे सारे काम करके थक गई हूँ, तो मुझे एक ही बारी में एक काम बता दो। तो फिर वो मान जाता है एक ही बारी में एक काम बताने के लिए।
कहता है कि तुम्हें एक डांसिंग ऑडिशन देना पड़ेगा। उसके लिए वो मान जाती है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा अपनी जान छुड़ाने के लिए अच्छे से ऑडिशन करती है। फिर उसके बाद लेकिन वो फिर भी इसकी जान नहीं छोड़ता, फिर भी इसको अपने काम करता रहता है। वो इतनी बारिश में जल्दी से उसकी बुक लेके आती है और वो गिर भी जाती है बारिश में और अपना पाँव भी जख्मी कर देती है। फिर वो आकर उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि उसकी वजह से उसे बहुत ज़्यादा झेलना पड़ा है क्योंकि वो खूबसूरत नहीं है। तो फिर वो उसे काम डाउन करता है और आकर उसकी चोट साफ़ करता है। और ये सब जू यंग भी देख रहा होता है। फिर उनकी कल स्कूल में बहुत बड़ी फ़ाइट होने लग जाती है। ये फिर जब सू यंग आता है तो उसे पता चल चुका होता है कि वो उसे लाइक करता है। तो फिर उसे याद आता है कि बचपन में भी एक लड़की थी जो उसे बिल्कुल जू की तरह एंटरटेन करती थी। तो फिर यहाँ पे इस सीन में हमें जू यंग और उसकी मॉम को दिखाया जाता है जो जू के घर आते हैं। तो फिर ये जू देख लेती है कि उसकी मॉम और मेरी मॉम तो दोस्त हैं। फिर वो बहुत ज़्यादा हैरान होती है और जल्दी से फेस पैक अपने मुँह में लगाती थी। इसी बीच में जू यंग फ़ोटो ले लेता है उसकी। फिर उन दोनों की मॉम उन्हें हैंग आउट के लिए भेज देती हैं बाहर। फिर उनके स्कूल में एक पार्टी चल रही होती है जिसमें जू भी गई होती है और साथ में लीसू भी गया होता है। तो जू यंग वहाँ पे नहीं होता है। फिर बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस होते हैं उसकी सिंगिंग से उसके सर और उसे सेलेक्ट कर देते हैं जू को। फिर एक लड़की आती है उसको बुली करने। फिर उसे अपने पुराने दिन याद आते थे। फिर लीसू अपने घर में बैठा होता है और जू के बारे में ही सोच रहा होता है। फिर वो जू को कॉल करता है। फिर जू वो बिना बुक लिए उसके पास आ जाती है। फिर वो दोनों आराम से बास्केटबॉल खेलते हैं। फिर वो फिसलने वाली होती है लेकिन लीसू उसे पकड़ लेता है और हक कर लेता है और वो कहता है कि तुम ढंग से चला करो ना। फिर वो समझती है कि लीसू उसे लाइक करता है और इसलिए में भी उसे लाइक ही करता होता है। फिर वो उसे मूवी के लिए पूछती है। फिर वो हाँ कह देता है तो इससे जू को पक्का कंफर्म हो जाता है कि वो उसे लाइक करता है। फिर उन दोनों की मुलाकात होती है, जू यंग और लीसू की। तो फिर वो दोनों साथ मिलते हैं और लीसू कहता है कि तुम दूर रहो जू से। वो कहता है तुम भी दूर रहो। तो फिर वो अपने स्कूल के एक इवेंट में जाती है जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। उसमें एक लड़की होती है जो बहुत ही ज़्यादा गंदा मेकअप करके आई होती है। तो जू उसे अपने साथ लाती है और अच्छे से बहुत प्यारा सा मेकअप उसको मेकओवर देती है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही होती है और फिर वो सिंगिंग भी बहुत अच्छी करती है। फिर जब वो बाहर आती है तो देखती है कि वो जू यंग की बहन है। तो फिर वो बहुत शॉक्ड होती है। फिर वो लीसू को मूवी के लिए लेने आती है। तो फिर वो उसके ऊपर सारा गुस्सा निकाल देता है जो उसे जू यंग के ऊपर निकालना था। तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है कि उसने सारा जू के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया क्योंकि जू यंग ने उसे बोला था कि तुम कभी भी हैप्पी नहीं रह सकते हो। तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। तो फिर एक सीन में वो लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं तो फिर उसका गोल हो जाता है तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हो जाता है और कहता है कि बस जू से दूर ही रहो तुम। तो फिर उसे यही बात याद आती है कि जब उसका दोस्त सुसाइड करने वाला था तब उसे उसकी कॉल आई थी लेकिन वो नहीं उठा पाया था। फिर वो उसकी मौत का जिम्मेदार अपने आप को मानता है। फिर वो जल्दी से उसके पास आती है और फिर वो वहाँ से भी भाग जाता है। वहीं से जू यंग ये सब देख रहा होता है। फिर वो जल्दी से अपने घर पहुँचती है और फिर उसका कोट देखती है। फिर वो समझ जाती है लीसू ही वो लड़का है जिसने उसे सुसाइड करने से बचाया था। वो जल्दी से उसका कोट लेकर उसके पास भागती है तो देखती है कि वो रो रहा है। फिर उसे जल्दी से ये चुप करवाती है और हक कर लेती है। फिर उसके बाद एक सीन में वो बाहर जाती है एक शॉप में। वहाँ पे उसे अपने पुराने बुलियर्स दिखते हैं। फिर वो वहाँ से भाग जाती है, देखती है कि उसका पर्स तो वहीं रह गया। तो फिर वो उसकी सारी पर्सनल चीज़ें चेक करने लग जाती हैं। फिर वो जल्दी से वहाँ पे भागती है तो लीसू उसका पहले से ही लेके आ चुका था वो पर्स। तो फिर वो कहती है तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? तो वो कहता है मेरा ये फ़र्ज़ है। तो फिर जू यंग ये देख के सब बहुत ज़्यादा जेलस हो जाता है। तो फिर जल्दी से जू यंग से बचाने के लिए लीसू उसे लेके भागता है और अपनी कैप पहना के वहाँ से चला जाता है। फिर जू यंग अपनी मॉम के साथ वहाँ पे जाता है। फिर उसके बाद डॉक्टर उसकी मॉम को सारी दवाइयाँ देखता है। फिर उसके बाद लीसू और जू यंग मिलते हैं। फिर कोई लड़के जू को परेशान करने आ जाते हैं। फिर वो एक तरफ वो साथ होते हैं और फिर उनके कॉल आती है कि उन्होंने जू को अपने साथ बिठाया हुआ है।